Ashutosh ji, energetic district collector Bhanumati ji, भाइयों बहनों मीडिया फ्रेंड्स, आज वर्धा आके सेवाग्राम और रेवती देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये नमस्कार, आप देख रहे हैं तहल का वर्धा। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने 5 जनवरी को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान वर्धा में विश्वकर्मा भवन एवं गांधी विरासत पथ परियोजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने एमगिरी को तकनीक के माध्यम से ग्राम उद्योग को सशक्त बनाने वाला देश का अग्रणी संस्थान बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एमगिरी गांधी जी के स्वावलंबन के विचारों को साकार कर रहा है। संस्थान द्वारा विकसित सोलर पावर पैक का भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग किया जाना गौरव की बात है। इस नई परियोजना के तहत गांधी स्मृति भवन, कस्तूरबा रसोई और ऐतिहासिक वर्धा हाट का जीर्णोद्धार किया जाएगा। यहाँ अत्याधुनिक AR/VR तकनीक वाला संग्रहालय, प्रार्थना कक्ष और कारीगरों के लिए प्रशिक्षण केंद्र विकसित होगा। साथ ही पारंपरिक शिल्पकारों की स्मृतियों को समर्पित गांधी विरासत पथ का निर्माण भी किया जाएगा। मंत्री महोदया ने बताया कि सरकार वर्धा में टेक्सटाइल क्लस्टर निर्माण पर भी विचार कर रही है और इस परियोजना के पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसके लोकार्पण का प्रयास भी किया जाएगा। बैठक में MSME मंत्रालय के संयुक्त सचिव विपुल गोयल, जिलाधिकारी वानमथी सी और एमगिरी के निर्देशक डॉक्टर आशुतोष मुरकुटे, जयकिशोर छंगानी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए शोभा करंदलाजे ने केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ग्राम उद्योग को सशक्त बनाकर उनके उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। इसके लिए परिसर में ऐतिहासिक वर्धा हाट का जीर्णोद्धार कर एक विशेष बाजार विकसित किया जाएगा, जहां एमगिरी द्वारा तैयार ग्रामीण उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। मंत्री ने बापू के ऐतिहासिक रहवास स्थल के संरक्षण और विकास की भी घोषणा की। के लिए भी हट भी बनेगा, हाट बनेगा। हाँ हट बनेगा, बाहर भी बनेगा एंड अंदर भी बनेगा। मैडम यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग है, सब है, लेकिन यहाँ पे स्टाफ जो है वो बहुत ही कम है। जब हमें पता चला है कि एक आदमी है यहाँ की जो साइंटिस्ट है, उनको क्लर्क का भी काम करना पड़ता है, अकाउंटेंसी का काम करता है। ये सब इधर बैठे हैं ना, वो सब इधर का काम कर्मचारी है। स्टाफ जो है बहुत कम है, इसके लिए कुछ यहाँ से स्टाफ बढ़ाना ऐसे वो सोचेंगे हम कितना चाहिए। अभी डेवलपमेंट होने के बाद, ये सब हम पूरा करने के बाद हमको ज्यादा ही चाहिए। अभी भी हमें कितना स्टाफ है अभी? 36 है मैडम। 36 है, 36 और 80 लोग आउटसोर्स में है। रिक्वायरमेंट कितनी है? रिक्वायरमेंट कितनी? 80 रिक्वायरमेंट त्याची नाही आता असं काम वाढेल तसं आम्ही हे करू मॅडम। ना डिपेंड्स ऑन, बट अभी तो आगे बढ़ाएंगे ना हम, थोड़ा सा इसका ज्यादा काम होगा। बाहर मेला लगेगा एंड हम हर 15 दिन में, 1 महीने में उसको चेंज करेंगे। एक ही व्यक्ति को नहीं देंगे ना, दूसरा लोग आएंगे। ऐसा काम करने के लिए जरूर चाहिए तो हम जरूर लेंगे। अभी कितना चाहिए उतना है हमारे पास। इससे जुड़ा एक प्रश्न है, ये जैसे भारत की एकमेव संस्था है, अपने भारत के जैसे 36 राज्य है, तो यह सरकार ऐसा सोच रही है कि इसके जैसा ही छोटे छोटे और भी सेंटर खुले, इसके माध्यम से जैसे वहां पे भी ऐसा काम एक्सटेंशन। अभी तो हमारे अलग अलग जगह में अलग अलग महात्मा गांधी जी हेमगिरी का नाम भी नहीं, अलग अलग संस्था चल रहे हैं। उसके साथ जुड़ने का काम हम करेंगे, क्योंकि ये संस्था भी अलग अलग संस्था से जुड़े हैं। IIM नागपुर से जुड़े हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी से लोग जुड़े हैं। सब अलग अलग यूनिवर्सिटी एंड संस्था से ये संस्था जुड़े हैं। ऐसे ही इसका एक्सटेंशन करने का काम भी करेंगे। तो वो तो अलग अलग जगह में कर में, अगर कर्नाटक ले लो, उधर अलग नाम से चल रहे हैं। तो इनका डिमांड होने के बाद ही आप बजट रखती है कि बजट में पहले से ही प्रावधान किया जाता है कि हमको इस साल, जैसे आपने भाषण में बोला कि गांधी के विचार हमको आगे ले जाना है, तो इसलिए आप पहले से ही बजट में प्रावधान रखते हैं? हमारा MSME को अलग से बजट होती है जी। महात्मा गांधी जी का सोच क्या था, वही काम MSME में हो रही है। मैंने आपको बोला 80% ऑफ द वर्क इज डन बाय रूरल इंडस्ट्री से लेकर विलेज इंडस्ट्री को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इवन PMEGP में
छोटा उद्यम 90% है। हमारा पीएमईजीपी योजना हम सब्सिडी देते हैं। लाइक अभी तक लगभग 11 लाख एंटरप्रेन्योर्स को हम सब्सिडी दिया है। 29,000 करोड़ 29 to 75 करोड़ हम दिए हैं। वो भी पूरा छोटा उद्यमों के लिए। गांधी जी का मन में क्या था, विलेज इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना। ऐसा इंडस्ट्री को स्पेशली उसी में भी 50% SC ST महिला को हम दिया है। प्रधानमंत्री का सोच है विलेज इंडस्ट्री को ही आगे बढ़ाना। महात्मा गांधी जी का इच्छा ही वही था एंड उसी से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी एक्सपोर्ट बहुत लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के लिए भी हम मदद दे रहे हैं एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ MSME को हम जुड़ाया है। कौन सा देश को क्या चाहिए उसका आधार पर हम इधर बनाना, उसका आधार पर हम एक्सपोर्ट करना, वही हम कर रहे हैं। मैडम थैंक यू। हाँ ये जगह इसके पहले भी हमने मुकुट जी से भी बात किया था। ये इसका जो काम का ये है रवैया है, काम जो बढ़ रहा है, इसमें ये जगह कम गिरती है ऐसा हमने कुछ अभी तो इसी में हम करेंगे। जगह खाली है, किधर किधर हम प्लानिंग बनाएंगे। बाद में हमको लगा इसको और ज्यादा एक्सटेंशन करना का तो तब देखेंगे। डिमांड भी रखी है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास की सिटी में कहीं जगह मिले तो हम और बढ़ाएंगे। वो तो इसके बारे में आप कुछ बढ़ा सकते हैं। इधर का लोकल MPs के साथ भी बात करेंगे। हमारे मंत्री लोग हैं महाराष्ट्र में, उसके साथ बात करेंगे। हमको लगा उसको एक्सटेंशन करना चाहिए, तब हम पूछेंगे। हमारी सरकार है इधर। थैंक यू। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए तहल का वर्धा। धन्यवाद।